वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। हम लोग थे कलर्स की क्लास पे। हमने कलर्स के बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स को लर्न किया था। हमने जो है उसके मॉनिटर्स को लर्न किया। हमने उन मॉनिटर्स के अलावा हमारे कलर के डिफरेंट ऑप्शंस को भी देखा था कि इनमें क्या क्या हो सकता है। सो नाउ इज द टाइम दैट वी विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इनटू वन एंड क्रिएट सम कलर करेक्शन। दो तरह के कलर प्रोफाइल्स हमारे सामने हैं आज की डेट में। एक कलर प्रोफाइल जो ब्रॉडकास्ट के लिए बनाया गया। हमारी पर्टिकुलर जो आईज हैं वो इस तरीके से डिजाइंड है, इंफ्रारेड से पहले का कलर देख पाएंगी और अल्ट्रा वायलेट से पहले का कलर देख पाएंगी। तो इंफ्रारेड से पहले रेड और अल्ट्रा वायलेट से पहले वायलेट। सो वायलेट टू रेड हमारे जितने भी कलर स्पेक्ट्रम्स हैं वो सब हम देख सकते हैं बाय अवर नेकेड आइज। उसके आगे के कलर स्पेक्ट्रम्स को हम नहीं देख सकते। रेक्स 709 एक ऐसा कलर प्रोफाइल है जिसमें हमारे आज भी टेलीविजन्स, मॉनिटर्स, एलसीडी, एलईडीज जितने भी हैं वो इसी के ऊपर डिजाइंड है। जो भी कलर प्रोफाइल वो हमें दिखाते हैं दैट इज रेक्स 709। तो अगर हम लॉग पे शूट करते हैं तो आप देख रहे हैं इसके कलर्स हमें वैसे नहीं दिख रहे जैसे हम देखना चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने सबसे पहली आती है जब हम लॉग प्रोफाइल्स पे या रॉ पे शूट करते हैं। तो आखिर ये कलर्स को हम सेम कलर्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉग टू रेक 709 कन्वर्टर्स। एफसीपी के अंदर ये इनबिल्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जो भी शॉट आपने चूज किया है आप उसकी इन्फो बटन के ऊपर आते हैं। आप यहाँ पर जर्नल टैब में है और जर्नल टैब में आपको कैमरा लट्स के नाम से एक प्रोफाइल मिलता है। मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बिल्ड इन कैमरा ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैमरा पे शूट करते हैं तो आपको जो है उसका कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे कि अभी ये जो है ये सोनी S-Log 3 पे है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपको वहां लेके चलता हूँ जो एक्चुअली यहाँ पे देखे तो एरी अलेक्सा लॉग सी के ऊपर है ये। सो अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूं और यहाँ पे लट्स पे क्लिक करूं तो एरी लॉग सी को अगर मैं क्लिक करूं तो ये सेम कलर प्रोफाइल्स दिखाना शुरू कर देगा जैसा कि वहां पे शूट के टाइम पे था। तो हमारा सबसे पहला कन्वर्जन क्या होता है? हमारा सबसे पहला कन्वर्जन होता है कि हमारे लॉग प्रोफाइल को रेक 709 में कन्वर्ट करना, ताकि हम विजुअली वो चीजें देख पाए जो हमें ब्रॉडकास्ट करनी है। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अब अगर हम इसके बाद जब कलर करेक्शन करेंगे, यानी कि मैं जब इन कलर्स में आऊंगा और इस एक्सपोजर को अप या डाउन करूंगा या इन शेडोज को डीप या अप करूंगा, तो ये शेडोज उतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपके लॉग फुटेज पे जितना स्ट्रांगली वो इस कन्वर्जन से पहले करते। लेकिन जैसे ही आपने सबसे पहले कन्वर्जन ऐड कर दिया लॉग टू रेक 709, उसके बाद आप कितनी भी करेक्शन करते रहो वो आपका वो क्वालिटी नहीं देने वाला है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डिफॉल्ट कैमरा लट का यूज नहीं करेंगे। तो मैं इसको नन कर देता हूं। लेकिन हमें सबसे पहले इसका कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा, तभी हम उसके आगे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो सेकंड वे ऑफ डूइंग दिस इज हम डायरेक्टली हमारे इन कलर्स के अंदर जाके उसको ठीक कर लें। दैट मीन्स कि अगर मैं कलर बोर्ड में जाऊं, अपने एक्सपोजर के अंदर जाऊं और मैं यहाँ पर भी वेव फॉर्म और लूमा के अंदर जाऊं, बिकॉज लूमा इज कनेक्टेड टू एक्सपोजर। मैं इस ब्लैक्स को डीप कर दूं, मैं इन वाइट्स को ब्राइट कर दूं और इस कंट्रास्ट को सेटल करूं, तो मेरा कुछ कुछ शॉट वापस आना शुरू हो सकता है। बट इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। आप देख रहे हैं मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी चीजें अप डाउन करी, बट मेरा अभी भी स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी डिलीट कर देते हैं। तो आखिरकार हमें एक्चुअली काम करना कैसे है ताकि ये सेम रिजल्ट भी आए और उसके बाद हमारे पास वो डायनामिक रेंज भी रहे। रिजल्ट मुझे ये चाहिए, ठीक है। आप देखें तो इसके कलर स्पेक्ट्रम मैं अगर खुद से मूव कर रहा था तो नहीं हो पा रहे थे सेम ऐसे। सो अब आपको करना क्या है, हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कलर प्रोफाइल्स बिल्ड करना शुरू करेंगे। उसके लिए मुझे करने क्या है, नाउ आई एम शोइंग यू द एग्जैक्ट स्टेप्स वी हैव टू टेक टू color correct any footage which shot on
ईदर इन बेसिक प्रोफाइल और इन लॉग प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है एडजस्टमेंट लेयर का यूज करना। मैं जितने भी कलर करेक्शन करूंगा वो सब के सब इस एडजस्टमेंट लेयर पे करूंगा, क्योंकि इसके नीचे जो होगा वो मेरा बेस करेक्शन रहेगा। तो स्टेप्स ऑफ सीसी जो हमारे होंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा रेक 709 कन्वर्जन। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है। हमें हमारी किसी भी फुटेज को रेक 709 में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद ही हम बाकी सब चीजें ऐड करते हैं। लेकिन जब इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, तब रेक 709 हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, ये हमारे बाकी के स्टेप्स हो जाएंगे। हम इससे पहले चीजों को ऐड करना शुरू करेंगे। दैट मीन्स हम ए ऐड करेंगे, एक्सपोजर। मगर हमने पहले क्या किया, हमने रेक 709 कन्वर्जन किया ताकि हमें कलर्स दिखाई देने लग जाएं। अब हम उससे पहले ये सब चीजें एडजस्ट करेंगे सो दैट इसके बाद हमारा कन्वर्जन हो और हमारी डायनामिक रेंज हमारे पास बची रहे। इससे पहले जितना भी करेक्शन होगा उसमें आपके पास डायनामिक रेंज होगी, इसके बाद जितना भी करेक्शन होगा उसमें आपके पास डायनामिक रेंज नहीं रहेगी। एक बार अगर इस पे कन्वर्ट हो गया, आपकी डायनामिक रेंज खत्म हो जाती है उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे, मैंने जैसे जैसे आपको बोला है, बी दैट मीन्स की सैचुरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा सी इज वाइट बैलेंस। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा डी इज स्किन टोन करेक्शन। इसके बाद हमारे सारे स्टेप्स फिनिश हो जाएंगे और हम रेक 709 कन्वर्जन पे आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज, अब हम इसके ऊपर स्पेसिफिक कलर करेक्शन। ये स्पेसिफिक कलर करेक्शंस क्या हो सकती हैं, लेट से आपके इस वीडियो के अंदर ये रेड आपको ज्यादा पॉप करना है, तो आप इस रेड को पिक कर सकते हो और उसको स्पेसिफिकली पॉप कर सकते हो, विच वी कॉल्ड इज एज मास्किंग एंड ऑल। ठीक है, अम, इसके बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है दैट इज कलर लुकअप टेबल। यानी कि हम इसमें कोई टोनिंग या समथिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हमारे लट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो है स्पेसिफिक तरीका रहता है हमारे कलर को करेक्ट करने का और टोन्स को ऐड करने का। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट इज रेक 709। आइए इसको देख लेते हैं। तो मैंने एडजस्टमेंट लेयर लिया, एडजस्टमेंट लेयर के बाद मुझे जाना है मेरे कलर फिल्टर्स के अंदर। यहाँ पे ये फिल्टर्स का है और इस फिल्टर्स के अंदर मुझे जाना है कलर के अंदर। मुझे यहाँ पे चाहिए कस्टम लट, क्योंकि सारी कलर्स मैं खुद करने वाला हूँ, मैं फाइनल कट प्रो के कलर्स नहीं यूज करने वाला हूँ। मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कस्टम लट चाहिए। सो मैं इसको ड्रैग करूंगा और हमारे यहाँ टॉप पे डाल दूंगा। तो यही बात मैं आपको बताने वाला था। जो जो यहाँ पर मैंने लिखा रेक 709 के ऊपर जो है हम बाकी की करेक्शंस करेंगे। सो दैट मीन्स ये अगर हमारा रेक 709 है तो बाकी का सारा करेक्शंस मेरे इस शॉट में होने वाला है। और इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट लेयर पे जितना भी क्रिएटिव कलर करेक्शन करना है मैं उसको करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको क्लोज कर देते हैं और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। हमारे वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में आएंगे और वीडियो इंस्पेक्टर विंडो के कस्टम लट्स में मेरे पास फिल्टर पड़ा हुआ है। तो मैं इसके अंदर लट्स पे आऊं तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे पास लॉग टू रेक 709 का कन्वर्जन है। ठीक है, तो अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ लॉग टू रेक 709 कन्वर्जन पड़े हुए हैं। दैट मीन्स एरी एलेक्सा टू रेक 709, ब्लैक मैजिक टू 709, कैनन लॉग टू 709 और भी बाकी सब, सोनी भी। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर पार्ट यूज करना होगा खुद से। ये सेटअप मैं आपको शेयर कर दूंगा लॉग प्रोफाइल का, आप उसको यूज कर सकते हो। ये कहाँ इंस्टॉल करना होगा कैसे, ये मैं आपको लास्ट में, आज की हमारी क्लास जब फिनिश होती है तब मैं आपको दिखा दूंगा। तो
लॉग टू रेक 709 में मेरे पास ये एरी एलेक्सा का शॉट है, तो मैंने एरी लॉग सी टू रेक 709 कर दिया। अब ये सेम उसी पॉइंट पे पहुंच गया जैसा कि हमने यहाँ पर इन्फो में जाके इधर ऐड किया था। तो अभी इसमें नहीं आ रहा क्योंकि मेरा शॉट ये है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे भी करता तब भी सेम ही आ रहा था। अभी मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ तो भी सेम ही आ रहा है। इसके बाद मेरा सबसे पहला स्टेप है इसके लूमा को करेक्ट करना, यानी कि लाइटिंग एक्सपोजर को करेक्ट करना। तो मुझे इसके नीचे यहाँ पर ऐड करना है, मुझे कलर्स में आना है और मेरा सबसे पहला कलर बोर्ड मुझे ऐड करना है। सो कलर बोर्ड ऐड करने पे एक्सपोजर इज इक्वल्स टू लूमा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपका जो जो ब्लैक्स है वो 5 पर आप फिक्स कर सकते हो, तो मैं इन्हें नीचे लेके आता हूँ एंड विल पुट इट ऑन 5। ठीक है, तो अभी 5 पे ऐड हो गया। ब्राइटनेस आप देख रहे हो ऑलरेडी वो डिजाइंड है, सही जगह पे है, तो 100% के ऊपर है। मैं अगर इससे नीचे लेके आता हूं तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट है, तो उस ब्राइट स्पॉट पे हमें ब्राइटनेस को रखना ही है, तो मैं इसको वहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, अब अगर बात करें तो अब मेरा मिड टोन्स, यानी कि क्या मुझे हाईलाइट की तरफ शूट चाहिए या मुझे शेडो की तरफ शूट चाहिए, मेरा मेरा मूड क्या होगा इस पर्टिकुलर शॉट का, दैट इज माय मिड टोन। अब इस मिड टोन को डिसाइड करने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट को चूज करना होगा, यानी कि क्या ये करेक्टर आपका सब्जेक्ट है, ये फ्लावर आपका सब्जेक्ट है, या ये बैकग्राउंड आपका सब्जेक्ट है। इस केस में जो मुझे दिखाई दे रहा है, दीज करेक्टर्स आर अवर सब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रॉपिंग पार्ट का यूज करता हूँ। मैं लेफ्ट साइड को क्रॉप करता हूँ और हम कैरेक्टर्स में भी उनके स्किन टोन को ज्यादा चेक करेंगे कि उनकी स्किन टोन की ब्राइटनेस कैसी आ रही है। सो मैं राइट से भी क्रॉप कर देता हूँ, किसी एक कैरेक्टर पे भी आ जाएंगे तो भी चलेगा। और अभी हम स्किन टोन के ऊपर हैं। और अब मुझे ये देखना है कि मुझे इनके स्किन टोन पे ये ब्राइटनेस कितना चाहिए, क्या 75 चाहिए, 50 चाहिए या 25 चाहिए। अब ये होगा कैसे, आप वापस से इसके अंदर आएंगे, थोड़ा स्पेस बढ़ाता हूँ, मिड टोन्स को ही बस एडजस्ट करना है, इन मिड मिड टोन्स को, इसी के बेसिस पे सब कुछ होने वाला है। तो मैं यहाँ नीचे जाके इसको डायल करना शुरू करता हूँ। मैं 10% इंक्रीज करता हूँ, मैं 20% इंक्रीज करता हूँ। अभी ये 50% के आसपास आ रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर आऊं और इसको एक बार क्रॉप को रीसेट करके देखें, और अभी आप देखें तो आपका शॉट जो है वो इन स्किन टोन्स के बेसिस पे हो गया है 20% पे। मैं एक बार फिर अंडू कर देता हूँ। अगर आपने इसको मिड टोन्स को इस 75% के लिए किया, मैं इसको 50% कर देता हूँ और 60 कर देता हूँ, तो अभी आप देखें तो इसका हाईलाइट जो है वो 70% के आसपास है। अब आपके शॉट का फीलिंग कुछ और आएगा। तो इस केस में ऑब्वियसली बिकॉज देयर कलर आर डार्कर कलर्स और हम उसको वाइट की तरफ लेके आ रहे हैं, हम उसको वाइट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर पुशिंग टू मच टू द ब्राइटनेस। ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली हमारा शॉट जो है वो ब्राइटर शॉट यानी कि हाई की तरफ चला जाएगा। बट हमें जो है इनकी स्किन टोन को रिस्पेक्ट करना होगा और उसी के ऊपर रहेंगे। मैं फिर अंडू कर देता हूँ और इस केस में मैं मिड टोन्स को इसी 50% और 25% के आसपास ही रखूंगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है, दैट मीन्स कि स्किन टोन 25 से 75 के बीच में कहीं पे भी रह सकती हैं, डजंट मैटर एट ऑल। ये सब हमारी क्रिएटिव पॉइंट के ऊपर है। मैं इसको फिर रीसेट कर देता हूँ और अभी हम देखें तो सिर्फ इस मिड टोन को सेट करने पर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। इसको मैं 25 याद रख लेते हैं, हम इसे 0 करते हैं और फिर 25 करते हैं। हमारे शॉट का फीलिंग चेंज होना शुरू हो गया है। अभी देखें तो ब्लैक वापस से ऊपर चले गए हैं, क्योंकि हम किसी भी एक टोन को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हमें वो थोड़ा सा फिर रीएडजस्ट कर लेना है, हल्का सा। ठीक है, तो मोर और लेस अभी मेरा शॉट लगभग परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं ऑन और ऑफ करके देखता हूँ एंड दिस इज लुकिंग गुड। मैं इसको 25 को भी थोड़ा सा 28 की तरफ पुश कर देता हूँ एंड नाउ इट इज लुकिंग। सो
जो भी हमारा मिड टोन है, ये हमारा क्रिएटिव पॉइंट है। इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि यही होना ही चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिएटिव पॉइंट के ऊपर है। माइट बी पॉसिबल आपको कुछ डार्कर मूडी लुक पे दिखाना है, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। आपको थोड़ा ब्राइटर लुक पे दिखाना है, आप इस पे भी दिखा सकते हो। आप 20 भी करके न्यूट्रल टोन्स की तरफ भी जा सकते हो। ये हमारा क्रिएटिव पॉइंट है। हमें मेन जो काम करना होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट पे करना है। तो मेरा ये करेक्ट हो गया। अब मैं इसके सेकंड पॉइंट पे आऊंगा, दैट इज वेक्टर स्कोप फॉर सैचुरेशन। और मुझे यहाँ पे भी आना है सैचुरेशन के अंदर। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो भी कलर सबसे ज्यादा जिस भी कलर की तरफ जाए, उसके सेंटर पॉइंट पे वो रहना चाहिए। देन योर कलर्स आर गुड। मतलब कि अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, तो आप देखें तो ये कलर बिल्कुल इसके ऊपर टच कर गया। सो इट इज लॉट ऑफ कलर्स। आप चाहें तो इस फील्ड पे जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड पे, इससे ऊपर तो नहीं। लेकिन अगर आप म्यूटेड टोन पे हैं लाइक दिस, तो आपका ये फिल्म लुक देगा। अभी भी हम मिड टोन से थोड़ा सा नीचे हैं। मैं अगर यहाँ कर देता हूँ तो एग्जैक्टली हम मिड पॉइंट के पास हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। एंड इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। दैट मीन्स कि कलर्स आर गुड। इस बेसिस पे अब हमारे थर्ड पॉइंट पे जाना है हमें, दैट इज वाइट बैलेंस करेक्शन। वाइट बैलेंस के लिए मुझे वेव फॉर्म और वेव फॉर्म पे जाना होता है आरजीबी पैरेड के अंदर। ठीक है, हम अभी भी हमारे क्लिप के अंदर ही हैं। और आप देखिए हमारे क्लिप में हमने दो करेक्शंस कर दी, दैट इज कलर बोर्ड फॉर एक्सपोजर एंड सैचुरेशन। अब हम अपनी नेक्स्ट कलर करेक्शन की तरफ जाएंगे, विच इज कलर कर्व फॉर आरजीबी बैलेंस। यानी कि वाइट बैलेंस मुझे जब भी करेक्ट करना होगा, मुझे कलर कर्व के अंदर ही आना होगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखें तो रेड टोन्स यहाँ तक हैं, ग्रीन टोन्स यहाँ पे हैं, और येलो टोन्स, ब्लू टोन्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि मैं कलर्स को कैसे सेट करूं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने शेडोज और हाइलाइट्स को मैच करना है। दैट मीन्स यहाँ पे भी शेडो है, यहाँ पर भी शेडो है, यहाँ पर भी शेडो है, यहाँ पर भी। आपको किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे इसको रखना है। मैंने जहाँ रखा है, अभी आप देखें कि इस पॉइंट पे इधर वाले ग्रीन का पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, और इधर वाले ब्लू का पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ब्लू तो टच है, रेड भी टच है, लेकिन ग्रीन टच नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमें ग्रीन को पुल डाउन करना होगा। तो अगर मैं ग्रीन पे आऊं और मैं इसको पुल डाउन करूं, तो जैसे ही मैं इसको पुल डाउन करता हूं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है, बाकी के कलर्स अप जा रहे हैं, ग्रीन में चेंजेस नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन जो है ना, ये सबसे कम मूव करता है। जब भी हम ग्रीन को या किसी को भी मूव करेंगे, आपके मेन जो है ये दो कलर ही मूव करेंगे। दैट मीन्स कि ब्लू एंड रेड। आपका ग्रीन कलर मूव नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे बेस लाइन को ग्रीन के ऊपर रखने वाले हैं, और बाकी के कलर्स हम उसके साथ मैच करेंगे। अब अगर मैं ग्रीन को कम करूं, तो आपको दिखाई देगा कि रेड ऊपर जा रहा है, और रेड लगभग मैच हो चुका है। ब्लू अभी भी थोड़ा नीचे है। अब मैं ब्लू में आऊंगा और इसको जो है पुश कर दूंगा अपर साइड में। ठीक है, तो इस वाइट बैलेंस पहले ऐसा दिखता था ग्रीनिश टोन में, अब ये ऐसा कलर में दिख रहा है। दैट इज, अभी भी मैं कहूँ तो इसमें रेडिश टोन ज्यादा है। आपको दिखाई दे रहा है वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा रेड टोन्स है। मैं फिर रेड में आता हूँ, मैं इन टोन्स को पुश करूंगा। तो अभी मैं पुश कर रहा हूँ तो और ज्यादा रेड अप आ रहा है। तो मैं अगर इसको कट करूंगा यानी कि कम करूंगा, तो रेड टोन्स कम होता जाएगा, क्योंकि सियान इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को कलर्स परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। बट कलर्स कैसे परफेक्ट होंगे? अगर हमारी स्किन टोन परफेक्ट है, तो हमारा कलर्स एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। तो नाउ इज अ टाइम टू चेक आवर स्किन टोन्स। स्किन टोन्स को चेक करने के लिए हम फिर दोबारा से स्किन टोन के ऊपर आएंगे। मैं फिर दोबारा से क्रॉपिंग करता हूँ और हमारे स्किन टोन्स को चूज करता हूँ। टॉप से भी कट कर लेते हैं, सिर्फ स्किन। और मोस्टली इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे चीक्स एरिया को लेते हैं, क्योंकि चीक्स एरिया सबसे ब्राइटेस्ट एरिया होता है हमारे स्किन का।
हम मोस्टली जो है उसी के बेसिस पे सारी स्किन टोन करेक्शंस करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, ग्रीन, ब्लू और रेड के अंदर चेंजेस है, लेकिन स्किन टोन करेक्शन हम कभी भी इधर से नहीं करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ स्किन टोन करेक्शंस के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक पॉइंट। तो अगर हम वेक्टर स्कोप के ऊपर आते हैं, तो ये जो सेंटर लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पहले भी मैंने बताया था, ये स्किन टोन लाइन है। अगर आपकी स्किन टोन का कलर इस लाइन के ऊपर ले करता है, तो आपके स्किन में कलर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अगर हमारे स्किन के कलर्स परफेक्ट हैं, तो बाकी कलर्स तो ऑब्वियसली हमारे क्रिएटिव कलर्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, हमें इस स्किन कलर को करेक्ट करना होता है। अब इस स्किन कलर को करेक्ट करने के लिए मैं फिर कलर में आता हूँ, और आप देखिए हमने ऊपर रेक 709 डाला हुआ है, हम सब करेक्शंस उससे नीचे ही कर रहे हैं। मैं अगर कलर कर्व में फिर दोबारा से इन कर्व्स में चेंजेस करूं, तो आपको दिखाई देगा कि कलर्स चेंज हो रहे हैं स्किन के। ठीक है, अभी के लिए अंडू कर देता हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको वापस से इधर आना है और इसको जो है ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व का यूज करना है। तो स्किन टोन करेक्ट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं दैट इज ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व। यहाँ पे सबसे ऊपर इज ह्यू वर्सेस ह्यू। ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब टेक अ कलर, चेंज इट टू डिफरेंट कलर। ठीक है, तो हमें कौन सा कलर लेना है, हमें कलर लेना है स्किन का। और हमें चेंज किस में करना है, हमें जो भी कलर पिक होगा या तो उसके राइट साइड के कलर की तरफ जाना होगा या तो उसके लेफ्ट साइड के कलर की तरफ जाना होगा। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पिक करते हैं हमारी स्किन को। तो मैंने ये कलर पिकर क्लिक किया और मैं इस स्किन के ऊपर आया और मैंने माउस को क्लिक माउस लेफ्ट क्लिक करके इसको कर लिया ड्रैग। ठीक है, तो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द कलर विच वी सेलेक्टेड। और इसके राइट में जो है ये हमारा फेड आउट है, और इसके लेफ्ट में जो है ये फेड इन है। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद के कलर्स चेंज होना शुरू होंगे और इस पॉइंट तक कलर मैनिपुलेट होंगे। अब आप इधर देखें तो ये स्पेसिफिक कलर के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है रेड कलर, और उसके इधर और आए तो मैजेंटा, उसके और इधर आए तो ब्लू। अगर इस कलर के राइट साइड में आए तो येलो, फिर ग्रीन एंड फिर सियान एंड देन ब्लू। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं इसे अप साइड में मूव करूंगा तो मेरे लेफ्ट साइड वाले कलर्स, यानी कि ये रेड के बाद इधर आ जाएगा और फिर ऐसे मूव करना शुरू करेगा। और अगर मैं इसे बॉटम साइड में यूज करूंगा तो मेरे राइट साइड वाले कलर्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे। एक बार करके देखते हैं। अगर मैं इसे अप करता हूं तो आप देखें तो लेफ्ट साइड वाले कलर्स यानी कि मैजेंटा, रेड, और अगर नीचे करता हूं तो राइट साइड वाले यानी कि येलो एंड ग्रीन की तरफ कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमें कलर चूज कौन सा करना है। मैं इसको वापस से अभी 0 पे ही रखता हूँ। हम इसको थोड़ा और माइन्यूटली वॉच करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस सेंटर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कलर टूवर्ड्स येलो और ग्रीन है, और हमें जाना किस तरफ है, राइट साइड में जाना है। राइट साइड के लिए मुझे मजेंटा और रेड को ऐड करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कलर से चेक करना शुरू करूं तो मेरा रेड इज लेफ्ट हैंड साइड, उसके पीछे मेरा मजेंटा कलर भी है, और मेरे राइट साइड में जो है वो येलो और ग्रीन है। तो आप देखें तो येलो और ग्रीन, मतलब अगर मैं इसको नीचे की तरफ पुल करता हूं तो ये पॉइंट मेरा येलो और ग्रीन की तरफ जाना शुरू हो रहा है। और अगर मैं इसे अपसाइड करता हूं तो ये मेरा मजेंटा और रेड की तरफ जाना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यही बस हमें करना है। हमें इसको इस तरीके से मूव करना है कि ये सेंटर ऑफ लाइन हमारा कलर पहुंच जाए। सो ये इस जगह पे, और थोड़ा सा हम हल्का हल्का मूव करेंगे कलर्स को, और हम इसको शिफ्ट करेंगे सेंटर ऑफ लाइन पे। तो आप देखें तो मैंने धीरे धीरे सभी पॉइंट्स को अप एंड डाउन मूव करके इसको इस तरीके से मूव कर दिया है कि अब ये कलर्स मुझे सारा का सारा सेंटर ऑफ लाइन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा अप थोड़ा डाउन थोड़ा अप थोड़ा डाउन करके इसके टॉप
बॉटम, दोनों पॉइंट्स को एडजस्ट कर दिया है। वापस से जगह बना लेते हैं और अब इसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे हमारे इस क्रॉप को रीसेट कर देना है। तो मैं रीसेट करता हूँ और इस ह्यू एंड सैचुरेशन को एक बार ऑफ और ऑन करके हम देखते हैं हमारे कलर्स स्किन के कितने बेटर दिखाई देने शुरू हो गए। इनमें पिंकिशनेस आ गई है, मैजेंटा आ गया, रेड टोन यानी ब्लड दिखाई देने लग गया है, वाइटिश टोन्स आ गई हैं और ये स्किन बहुत ही ग्लो होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले ये स्किन उतनी ग्लो नहीं कर रही थी, डल स्किन में थी। जैसे ही उसमें ब्लड ऐड हुआ वो जो है और बेटर होने लग गई। तो स्किन टोन पे जैसे ही कलर आएगा ऑटोमेटिकली वो बेटर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके आगे आपके क्रिएटिव पॉइंट्स हैं, आप जो जो ऐड करेंगे हम भी अपने क्रिएटिव पॉइंट डालेंगे, बट आज की क्लास में मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नए शॉट की तरफ आता हूँ। मैं यहाँ पर भी इसी एडजस्टमेंट लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर भी अब रैक 709 कन्वर्जन डल गया है। लेकिन आप देखें ये एरी एलेक्सा पे हुआ है, ये शॉट मेरा सोनी पे था, तो मुझे सोनी यहाँ पर चूज करना है। सो मैं लॉग में जाता हूँ वापस और यहाँ पर लॉग के अंदर मैं पिक करता हूँ सोनी S-Log 3 जिस पे ये शूट था। तो जैसे ही मैंने सोनी S-Log 3 किया, सोनी के जो कलर्स थे वो मेरे सामने आ गए। अब ये शॉट मैंने स्पेसिफिकली जानबूझ के रखा है। आपको लगेगा कि सोनी है तो सोनी पे ही कन्वर्ट करना है, कैनन है तो कैनन पे ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इनमें से किसी पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। जिस भी रेक 709 कन्वर्जन में आपको ऐसा लगे कि यू आर लाइकिंग द कलर मोस्ट, आप उन कलर्स के ऊपर उसका कन्वर्जन रख सकते हो और उसके आगे दोबारा काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता हूँ, मैं एरी एलेक्सा पे ही रखता हूँ। दो मुझे इसके कलर्स स्पेसिफिक लॉक के कलर्स बहुत पसंद आते हैं। अभी ये शॉट मेरा सोनी एस लॉग पे है, बट स्टिल मैं यूज कर रहा हूँ एलेक्सा लॉग्स लॉग सी को। ठीक है, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसी कैमरे का पिक करना है, दो हम वो भी पिक कर सकते हैं। मैं मैं S-Log 3 पे जा सकता हूँ। अब इसके आगे बिल्ड करना शुरू करूंगा। अगर मेरी स्किन डीपर है तो मैं उसे ठीक करूंगा, मेरा जो आगे है मैं उसको ठीक करूंगा। अभी के लिए क्या करते हैं, हम इसी शॉट को पिक करते हैं, इसी सोनी S-Log 3 को ही पिक करते हैं और इसके आगे एडिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मुझे क्या काम करना था, मुझे इसके बाद करना था एक्सपोजर करेक्शन। तो फिर दोबारा से वेव फॉर्म पे आते हैं और लूमा में आते हैं और लूमा में हम इस नीचे शॉट में डालते हैं कलर करेक्शंस। सो मैं यहाँ पे फिर कलर बोर्ड पे आता हूँ, मैं एक्सपोजर में आता हूँ। आप देखें तो यहाँ तो सब कुछ ही एकदम परफेक्टली फाइन लग रहा है। तो मुझे करना क्या है, मैं यहाँ 95 को क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा पुल करते हैं नीचे। अब देखें तो अगर मैं पुल कर रहा हूँ तो ये एरिया सबसे ज्यादा ब्राइटर एरिया और ये तो नियर टू वाइट ही लग रहा है मुझे। तो मैं इसको पुश वापस कर देता हूँ और इसे वाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज गुड टू मी। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 5 रहना चाहिए, तो 5 क्लिक करते हैं और इन शेडोज को अप करना शुरू करते हैं। तो आप देखें अब हमारा शॉट जो है वापस उसी पॉइंट पर वापस आ गया है, अच्छा दिखने लगा है, हमारी स्किन टोन ब्राइट हो गई है और हमारा शॉट जो है बेटर दिखने लग गया है। सो यहाँ थे हम कन्वर्जन के बाद, अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। अब बात करते हैं हमारा जो बाकी बचा हुआ है, दैट इज मिड टोन्स। मिड टोन्स के लिए हमें फिर वही टेक्निक, दैट मीन्स की क्रॉपिंग ऑन अ स्किन टोन। सो आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिसके थ्रू अपने ब्राइटनेस को रखना चाहते हैं, आप उसको ही डायल करेंगे। सो मैं इसको डायल कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो है एक्सपोजर देखना है, मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, मिड टोन्स के अंदर आऊँगा और मिड टोन्स का एक्सपोजर देखे तो लगभग 75 के आसपास है। दैट मीन्स कि ऑलरेडी काफ़ी ब्राइटर स्पॉट पे है, तो स्किन टोन का एक्सपोजर इज परफेक्टली फाइन। मुझे इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर भी इस पे 10 डायल करके देख लेता हूँ कि हो क्या रहा है। तो आप देखें तो इधर ब्राइटनेस बढ़ी है, मैं वापस से ज़ीरो करूँ और मैं इसको
10 करूं। तो एक बार 10 के ऊपर हम रीसेट करके चेक कर लेते हैं। मैं अगर इसको क्रॉप को रीसेट करूं तो आप देखें तो बुरा नहीं लग रहा है, इट इज लुकिंग गुड। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और शेडोज थोड़ी सी डीप कर लेते हैं, बस स्लाइटली। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ब्लैक एरिया ब्लैक नहीं लग रहा है, सिर्फ इस वजह से मैं क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हल्का सा डाउन किया है। मैंने ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। हमारा ये पॉइंट हो गया, हमें नेक्स्ट पॉइंट पे आना है, दैट इज वेक्टर स्कोप यानी कि सेचुरेशन। सेचुरेशन के ऊपर आएंगे, आप देखें तो यहाँ तक हमारा येलो पार्ट आ रहा है जो यहाँ पर है। तो सेचुरेशन इज एब्सोल्युटली गुड। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ओवर सेचुरेटेड कलर हो रहे हैं, मैं इसको इसी कलर पॉइंट पे रहने देता हूँ। अब बात करेंगे आरजीबी करेक्शन की और स्किन टोन्स की। पहले हम क्या करते हैं, स्किन टोन्स को करेक्ट कर लेते हैं, आरजीबी को उसके बाद करेंगे। सो मैंने फिर वही स्किन टोन्स के ऊपर लेके आया। ओके, तो आप देखें तो लगभग लगभग सेम जगह पे ही अटैच्ड है। बट अगर थोड़ा बहुत नहीं भी है तो हम ऐड कर लेते हैं हमारे कलर कर्व को। और कलर कर्व को हम पुश करेंगे, ओ सॉरी, कलर कर्व नहीं, हमें ऐड करना था ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व। सो मैं इसको हटा देता हूँ। आई विल गो हेयर एंड ऐड ह्यू सैचुरेशन कर्व। और ह्यू वर्सेस ह्यू को मैं सेलेक्ट करके पिक कर लेता हूँ। और मेरा हल्का सा जो है मैजेंटा की तरफ गया हुआ है, तो मुझे मैजेंटा यानी कि मेरा मैजेंटा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मुझे उसके अपोजिट साइड पे इसको शिफ्ट करना है, यानी कि नीचे। और आप देखें तो ये वापस से लाइन के ऊपर आ गया है। एंड इतनी सी सेचुरेशन एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा स्किन टोन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको ऑफ और ऑन करके आपको दिखाई दे जाएगा कि हमने क्या एडजस्टमेंट किया है। अब मेरे को फाइनली इसका मास्टर ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व चेक करना है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, आरजीबी पैरेट पे आता हूँ और वापस से यहाँ पर डालता हूँ मेरा कलर कर्व। और कलर कर्व में आरजीबी को सेट करेंगे। सो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो है ग्रीन अपनी जगह पे फिक्स रहता है और रेड और ब्लू जो है वो हिलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इस बार, हम ग्रीन पे हमारे मार्कर को लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या रेड और ब्लू उस मार्कर के अंदर फिक्स होता है या नहीं होता है। तो ब्लू मुझे थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है, सो क्या करते हैं, हम उसको पुश कर लेते हैं हल्का सा अप। ठीक है, तो यहाँ पे इज लुकिंग गुड। रेड पे देख लेते हैं, मैं यहाँ फिर ग्रीन पे ही लगाऊंगा और ग्रीन के अंदर ब्लू इज परफेक्टली फाइन बट रेड इज स्लाइटली डाउन, तो मैं रेड में आता हूँ। हाइलाइट्स के अंदर इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं एंड नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। हम अगर ऑन और ऑफ करें तो हमारा यहाँ पर शॉट है। अब हमें दोबारा से एक बार स्किन टोन देखना होगा, दो मैं उसको पहले कर चुका हूँ क्योंकि हमने कलर्स ऐड किए हैं। तो मुझे एक बार दोबारा से देखना होगा। मैं इसके लिए इस ह्यू सैचुरेशन को इस कलर कर्व के नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे एडजस्ट तो इसे ही करना है, मैं इसको एडजस्ट नहीं करने वाला हूँ। सो लेफ्ट से क्रॉप कर लेते हैं। इसीलिए पहले हमें वाइट बैलेंस करेक्ट करना होता है, बाद में हमें स्किन टोन करना होता है। बट मैंने क्या किया कि पहले स्किन टोन कर दिया। तो स्टेप्स आप कोई भी फॉलो कर लीजिए, अगर रूल्स के साथ हैं तो आपको उन स्टेप्स पे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज कलर्स विल नॉट लुक गुड। तो यहाँ पर वापस से वेक्टर स्कोप पे आ जाते हैं। आप देखें तो थोड़ा ऑफ हो गया है, मेजेंटा की तरफ ज्यादा चला गया है, तो मैं इसको और मेजेंटा को कट करूंगा। सो इस पर्टिकुलर जगह पे, और अभी मेरा लगभग इस सेंटर लाइन के ऊपर है। वापस से क्रॉप को रीसेट कर देते हैं एंड बिफोर एंड आफ्टर। सो ये मेरा परफेक्टली फाइन है। तो यहाँ पर भी मैंने अपने जो टोन्स को सेट कर लिया है। सो बिफोर एंड आफ्टर देखें, अगर मैं इन कलर्स को ऑफ कर दूं तो ऐसा दिखता था, इन कलर्स के बाद ऐसा दिखता है। मैं अगर लट को ऑन करके भी मैंने जितनी भी एडजस्टमेंट करी है अभी, आप देखें तो वाइट बैलेंस, कलर, ह्यू, तब भी मैं वो आउटपुट नहीं लेके आ पाया
जो मेरा रेक्स 709 लगते ही आउटपुट दिखाई देने लग जाता है। अब इसके आगे हम फर्दर बिल्ड कर सकते हैं, हमारी कलर टोनिंग क्या रहेगी, हम लुकअप टेबल कौन सा यूज करेंगे, वो मैं आपको कल ऐड करना बताऊंगा। एक और शॉट पे आ जाते हैं, आप इस शॉट की बात कर लेते हैं, ये एक लास्ट शॉट और एडजस्ट कर लेते हैं। मैं फिर दोबारा से रेक्स 709 इसके ऊपर एडजस्ट करूंगा। तो आप देखें तो मैंने जैसे ही रेक्स 709 किया, ऑटोमेटिकली जो उसके टोन्स थे, कलर्स थे, ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गए। हमें लगता है ऐसा कि ये सब कलर ग्रेडिंग के अंदर किया जाता है, नहीं, आपको शूट करना पड़ता है। जब तक आपके पास शूट नहीं है वैसा, आपके कलर्स नहीं निकल के आने वाले। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इंडोर से आउटडोर जा रहे हो, आप फ्रंट लाइट से बैक लाइट पे जा रहे हो, आप साइड लाइट से फ्रंट लाइट के ऊपर जा रहे हो, तो आपके कलर्स, आपके शॉट, आपका एक्सपोजर एक ही तरह का नहीं दिखाई देने वाला है। इसीलिए फिल्म के अंदर जो कलर ग्रेडिंग या जितनी भी जगह पे कलर ग्रेडिंग होती है, वो सीन बाय सीन होती है। सीन मतलब एक ही एटमॉस्फेयर में जितने भी शॉट्स होते हैं, उन सबको कलर किया जाता है। और जब सीन चेंज होता है, तो उसके बाद उस सीन के जितने भी शॉट्स होते हैं उनको कलर किया जाता है, उनको आपस में मैच किया जाता है। और जो इन दोनों सीन्स के बीच के जो दो शॉट्स होते हैं, उनकी ब्राइटनेस और कलर वैल्यूज को आपस में मैच किया जाता है, उनकी कलर टोनिंग को मैच नहीं किया जाता। क्योंकि इस शॉट में जो लाइटिंग है, अगर मैं इसको इस शॉट की लाइटिंग से मैच करूं, तो कभी भी मैच नहीं होने वाली है। मैं इसको एक बार लेफ्ट कर देता हूं, आप देखें तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे कमांड शिफ्ट वी करके कलर भी पेस्ट कर देता हूं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, तो ये कलर और ये कलर आपस में कभी मैच होंगे ही नहीं, दुनिया की कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ली जाए। तो इसके कलर इसी के यहाँ के जितने भी शॉट्स होंगे उनके साथ मैच किए जा सकते हैं, लेकिन जब इस सीन से इस सीन पे जाएंगे, तो इनकी ब्राइटनेस में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यानी कि जो ब्राइटेस्ट स्पॉट है और इसका ब्राइटेस्ट स्पॉट है, हमारी आंखों में ब्लिंक नहीं करना चाहिए। इसकी जो सेचुरेशन लेवल है और इसका जो सेचुरेशन लेवल है, हमारी आईज में ब्लिंक नहीं करना चाहिए। लेट्स से कि मैं इसका थोड़ा सा सेचुरेशन लेवल म्यूट टोन के ऊपर करता हूँ और इसका सेचुरेशन लेवल हाई टोन्स पे करते हैं। अब जब हम इधर से पिक करेंगे, तो आपको जंप दिखाई देगा कि मेरा जो है शॉट में जंप आ रहा है। ठीक है, और ब्राइटनेस वैल्यू की बात करें तो आपको ब्राइटेस्ट दिखाई दे रहा होगा इस शॉट के अंदर, और जब दूसरे शॉट पे जाएगा आपको लगेगा कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें इस शॉट का एक्सपोजर वैल्यू यानी कि वाइट वैल्यू उसी वाइट की जैसा रखना है जैसा हमारा इधर है, और इसके कलर्स हमारे वैसे ही कलर जैसे रखने हैं जैसे कि इधर है। ठीक है, तो उसके लिए मैच फ्रेम्स, मैच कलर्स का यूज करते हैं। अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा, वो हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो मैं इसके कलर्स को भी वैसा ही कर देता हूँ। अब जब हम इन कलर से इन कलर्स पे जाएंगे, आपको जंप फील नहीं होगा। आपको ब्राइटनेस वैल्यू और कलर सेचुरेशन वैल्यू दोनों की सेम है, दोनों कंडीशन अलग है, बट इनकी लाइटिंग शार्पनेस इज सेम। तो फिल्म्स के अंदर भी यही टेक्निक का यूज किया जाता है। सारी फिल्म एक ही कलर टोन पे नहीं होती। बैकलिट शॉट्स अलग तरीके से, सेम कलर अगर आप बैकलिट शॉट्स पे करोगे तो सेम होगा, फ्रंट लिट शॉट्स पे करोगे तो सेम होगा, साइड लिट शॉट्स पे करोगे तो सेम होगा। कैसी लाइटिंग है आपके शॉट में, वैसी ही लाइटिंग आपके शॉट में होनी चाहिए, कलर मैच हो जाएंगे। इवन फिल्म्स के अंदर भी मैं बात करूं, आपको लगता है कि किसी फिल्म के कलर्स आपके शॉट में होने चाहिए, तो आपको करना क्या है कि उस फिल्म की किस शॉट में आपको कलर अच्छे दिख रहे हैं, वैसी ही लाइटिंग आपके शॉट में भी अगर है, तो सेम कलर मैच होंगे, 101% होंगे। लेकिन अगर लाइटिंग मैच नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो मैच नहीं होने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कलर जो है वो ब्राइटनेस और शेडोज के बेसिस पे भी चेंज होते हैं। तो आज के लिए अभी यहीं पर ही रखते हैं। मैंने आपको दो तीन डिफरेंट शॉट्स कलर करके दिखाए हैं, और आपको बेसिकली ये इतने स्टेप्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि सही तरीका क्या है किसी भी शॉट को कलर करेक्शन करने का। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपके शॉट्स बहुत बेटर दिखाई देते जाएंगे। लेकिन अगर आप
अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, आपने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ है किसी चीज को करने का, तो आपके जो शॉट्स हैं कभी भी उनमें उतना क्लासिकल फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है। अभी बहुत सारी और चीजें हैं कलर के अंदर, दैट इज मास्किंग, दैट इज स्पेसिफिक कलर करेक्शंस, क्रिएटिव कलर करेक्शंस, मैचिंग टू शॉट्स एक्सपोजर्स, ये सब चीजें हैं। ऑटो वाइट बैलेंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, हमारी शायद एक या फिर दो क्लासेस और हों, बट आपके पास पूरी थ्योरी कलर की आएगी। एंड उसके बाद मैं लास्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि रॉ फाइल्स, जैसे रेड रेड रॉ की बात करें तो उसमें क्या एक्स्ट्रा आपके पास रहता है ऑप्शन। ठीक है। और ये शॉट्स जो मेरे पास हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इनके ऊपर अपनी लाइटिंग करेक्शंस कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा है यू कैन शूट, तो कोई भी एक्सपोजर अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मूड होता है। अब इसके अंदर अगर आपने ये लाइटिंग करी है तो नाउ दिस इज द मूड ऑफ दिस लाइट, राइट? ओके, ऑन दिस नोट आई एम closing the class. Any other question if you want to ask, you can ask at this stage. And this is it for today's class. We'll meet on next day.